Sir, I will deposit the entire list as soon as possible. राहुल Sir, I will call you later. Sorry, sir. नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। ये किससे फोन पे बात कर रहे थे तुम? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा है। इंग्लिश में? यस। मतलब तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है। सर इंग्लिश कहाँ आती होगी? अब हमारे ऑफिस में सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। एक दो वर्ड सीख लिए इसने प्रैक्टिस करके, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंग्लिश आती है। पर अच्छा है, एक दो शब्द ही सीख लिए, गुड। चेतना, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले में और दो तीन वर्ड सीख के बोलने वाले में बहुत फर्क होता है। जिस हिसाब से इंग्लिश में बात कर रहा था, साफ साफ पता चल रहा था कि काफी पढ़ा लिखा है। क्यों, पढ़े लिखे हो ना? जी सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ। राहुल, जब यार तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर ये गार्ड की जॉब क्यों करो? कोई अच्छी जॉब करो। मजबूरी है सर। मजबूरी? एक सेकंड। अरे यार, हेलो, हाँ। अरे यार, तुम लोगों से एक बग सॉल्व नहीं हो रहा और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? सर, एक मिनट भाई, उसको जितनी जल्दी हो सके करके दो, मुझे कल तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सर सुनिए मेरी बात। सेकंड होल्ड करो। क्या सुनूं भाई, एक मिनट खड़ा रहना, बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो 10 लोगों की टीम दी किस लिए मैंने तुम लोगों को? बेवकूफो, जितनी जल्दी करके दोगे उतना अच्छा है। निकल, अपना सामान पैक कर लेना तुम लोग। सर, आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। एक सेकंड, क्या? मैं ये बोला कि आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। एक मिनट। हाँ ठीक है, शाम तक अपडेट दो मुझे। ओके। क्या बोल रहे हो तुम? सर, आप परेशान है ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर? मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, परेशानी आपका दूर कर सकता हूँ। राहुल देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, शायद ओपन से तुमने ग्रेजुएशन वगैरह कर ली होगी या कुछ कर रखा हो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, आईटी सेक्टर का। बग सॉल्व करना है कोई छोटी बात नहीं है, तो प्लीज़ इन सब में मत पढ़ो तुम। सर, मैं समझ रहा हूँ आप किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी है इसलिए आपको बोल रहा हूँ। एक मौका देकर देखिए, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो आप मुझे भला बुरा बोल सकते हैं, एक चांस दे दीजिए। राहुल, क्यों सर को परेशान कर रहे हो? हाँ, माना तुमने अच्छी इंग्लिश बोली, सर इम्प्रेस हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इम्प्रेस ही करते रहोगे। अब तुम सोच रहे हो कि एक छोटा मोटा काम होगा, कर दूंगा तो हो जाएगा प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इतनी आसानी से नहीं होता है। प्लीज सर को परेशान मत करो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे राहुल, बग सॉल्व करना है, इंग्लिश नहीं बोलनी है, तो प्लीज स्टे अवे। सर, वन चांस, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो, पर मुझे विश्वास है मैं कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो? नहीं कर पाया तो जो आप बोले। तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, चलेगा? हाँ ठीक है सर, क्योंकि मुझे विश्वास है ऐसी नौबत आएगी नहीं, मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। तो आप ला सकते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, चेतना मेरा लैपटॉप दो। सर आर यू सीरियस? इज ही वर्थ द रिस्क? चेतना, एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं ना। जो काम 10 लोगों की टीम नहीं कर पा रही है, इस सिक्योरिटी गार्ड इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, अपनी नौकरी तक पे बात लाने को तैयार है, तो एक मौका देके देख लेते हैं। तुम लैपटॉप दो मुझे, प्रोजेक्ट करप्ट नहीं होना चाहिए, समझे ना? गिव इट टू मी। सर मैं क्या कह रही हूँ, अब प्लीज लेट इट बी ना, मत दीजिए। अगर प्रोजेक्ट खराब कर दिया तो? एक सेकंड चेतना, ये लो राहुल, और मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, अगर 10 मिनट में इस प्रोजेक्ट के आसपास भी पहुंच गए ना तो भी तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए, जॉब से निकाल दूंगा, समझे? अभी भी मौका है, लैपटॉप वापस कर सकते हो। सर, गिव मी सम टाइम। ओके, टेक योर टाइम। राहुल, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो। मैम को लैपटॉप वापस कर दो। सर प्लीज। राहुल सर कुछ बोल रहे हैं ना, लैपटॉप वापस करो, नहीं होगा तुमसे प्रोजेक्ट। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो सर का। सर मैं कोई अच्छा इंजीनियर ढूंढ लूंगी, वो कर देगा। राहुल, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, प्लीज वापस कर दो इसको। राहुल, अरे नहीं निकालूंगा तुम्हें जॉब से, 2 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। डन सर। व्हाट? यस सर, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया। दिस इज इम्पॉसिबल। राहुल, तुमने ये प्रोजेक्ट 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, यू बग सॉल्व कर दिया। चेतना, दिस इज डन। दिस इज मिरेकल। मतलब
कैसे किया तुमने ये? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? राहुल, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम पता भी है इस प्रोजेक्ट के पीछे हमारी टीम कब से लगी हुई है और हमसे नहीं हो रहा, और तुमने 10 मिनट में कर दिया। कैसे करा तुमने ये सब? राहुल, आप यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसके बावजूद जो टीम मेरा 1 महीने से काम नहीं कर पाई है, आपने यूं 10 मिनट में कर दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए। सर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर तो रहा हूँ, पर मैंने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। भाई अगर तुमने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? और अभी तुम कोई मजबूरी की बात कर रहे थे, ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है? मतलब अगर तुम पढ़े लिखे हो तो नॉर्मल से नॉर्मल तुम एक ऑफिस में काम तो कर ही सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड क्यों? सर अच्छी जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। मैं जिस मजबूरी की बात कर रहा था ना सर, बहुत बड़ी है। मेरे ऊपर आफत का पहाड़ टूट गया है। आपको पता है सर, मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँ। उनके सपने को अपना सपना मान लिया था और खूब मेहनत कर रहा था। मेरे बाबूजी मुझे खेत बेचकर पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जीत लूँगा, अपना सपना पूरा कर लूँगा। बाबूजी ऐसे सीना चौड़ा करके गाँव मोहल्ले में घूमेंगे, पर बस सपना ही देखा था सर, टूट गया, बिखर गया, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुआ और बाबूजी गुजर गए। उनके जाने के बाद सोचा कुछ और, हुआ कुछ और। घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ना पड़ा। फाइनल एग्जाम देना था, नहीं दिया। अब घर की जिम्मेदारी आई तो मुझे कमाना था, शहर आया। इधर उधर ट्राई किया कि अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि नॉलेज बहुत है सर मुझे। बहुत सारी कंपनीज में ट्राई किया कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, और मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी दिखाया, और कंप्लीट करने के बाद भी बोल दिया सॉरी, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी। फिर मुझे समझ में आया कि नॉलेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे भारत में अगर जॉब चाहिए तो डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया था कि अब इधर उधर घूमने से, जॉब ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है, और घर की जिम्मेदारियां हैं। अगर घर वालों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो तो हमें जॉब करनी पड़ेगी। आपकी कंपनी में ये गार्ड की वैकेंसी चल रही थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। सर सपने तो टूट गए, पर मैं हारा नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि निराश हूँ। हाँ, जो सोचा था वो नहीं हुआ, और खुश हूँ सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस जॉब से जो पैसे आते हैं ना, उससे घर वालों का पेट पल जाता है। वो खुश हैं, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, और बाकी किस्मत में जो है वो मिलेगा ही। किस्मत के आगे सर हमारी क्या औकात है। जी रहा हूँ अपनी जिंदगी ऐसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, किस्मत के आगे कोई नहीं जीत सकता यार। और एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में टैलेंट से ज्यादा डिग्री की वैल्यू की जाती है। लेकिन राहुल, अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले और साथ में तुम्हारी जो ये फैमिली प्रॉब्लम है उसके लिए छोटी मोटी सैलरी मिलती रहे, तो क्या तुम करोगे? सर 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 हमारी जिंदगी ने हमें बहुत रुला दिया है। अब प्लीज हमसे मजाक मत करिए। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? देखो राहुल, मेरी कंपनी का भी यही रूल है कि मैं बिना डिग्री के किसी को यहाँ पे जॉब नहीं दे सकता। तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मैं फुल टाइम तुम्हें अभी भी हायर नहीं कर सकता, लेकिन छोटा मोटा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा टैलेंट वेस्ट हो। तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, ये छोटे मोटे एरर्स हमारी कंपनी में नॉर्मली आते रहते हैं, तो तुम चाहो तो पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे जॉब कर सकते हो, जिसमें कभी भी कोई भी चीज़ फंसेगी, मतलब कोई भी बग फंस जाता है तो तुम उसको सॉल्व करोगे। बदले में मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, जितनी भी। इवन बीटेक के बाद तुम चाहो तो एमटेक भी कर सकते हो, उसका भी खर्चा मैं उठाऊंगा। और रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो हमारी कंपनी में किसी की भी ज्वाइनिंग होती है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम लोग उसको 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अक्सर उनके लिए हमें टीचर्स की जरूरत पड़ती है, और उन टीचर्स को हम लोग फ्रीलांस ही हायर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए हमें कोई डिग्री की जरूरत है। नहीं है ना चेतना? नहीं है। तो तुम चाहो तो जो फ्रेशर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, सिर्फ सैटरडे संडे वीकेंड्स पर, वो भी 12 से 2, मतलब 2 घंटे तुम्हें काम करना होगा। उसके बदले मैं जो तुम्हें सैलरी दूंगा, तुम अपने घर भेज सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो। इससे तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हें सैलरी भी मिल जाएगी और तुम्हें पढ़ने का मौका भी मिलेगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी बीटेक होते ही अगर तुम्हारा एमटेक करने का मन होगा तो तुम करोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें हायर करूंगा इस कंपनी में, वो भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ। मैं वादा करता हूँ तुमसे।
और एज अ टीचर जो तुम ट्रेनिंग दोगे उसका 20,000 रुपये मंथली मैं तुम्हें पे करूंगा। सिर्फ 2 घंटे आना होगा, बाकी टाइम तुम पढ़ाई कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपने 15 मिनट दे रहा हूँ तो कुछ तो बात है तुम्हें, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जल्दी बताओ हाँ या ना। देखो जिंदगी मौका सबको बार बार नहीं देती, तुम्हें मिल रहा है अब देखो ना। मेरी किस्मत थी शायद मैं यहाँ से निकल रहा था और तभी तुम्हारे कॉलेज से फोन आ गया, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और आज देखो तुम्हारी जिंदगी एक नई करवट लेने जा रही है। तो अब तुम्हें सोचना है भाई कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या फिर जिस कुएं के तुम मेंढक बने हुए वही बन के रहना है। देखो मैं सच में चाहता हूँ कि तुम जैसा टैलेंट बहुत आगे जाए। इवन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे जाओ भाई। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो कसम से। यस सर, मंजूर है मुझे। मैं आपकी बात मानूंगा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात मानने से इसमें तो मेरा ही फायदा है। मुझे नौकरी भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे जिससे घर चल सकता है और बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। एक तरह से मेरी जिंदगी बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं बस उस टैलेंट की कदर कर रहा हूँ। पहले कभी किसी ने मेरे टैलेंट की कदर की थी तभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की नौकरी छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? बेस्ट ऑफ लक। चेतना, एक नए सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग के लिए ईमेल डालो। फिलहाल हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी मिलते हैं तो लेट्स गो। या